सिंधी समाज के इष्ट देव साईं झूलेलाल के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सिंधी शक्ति महिला संगठन ने निकाली स्कूटर रैली। नगर के घड़ी चौक में भव्य स्वागत, आतिशबाजी, ज्योत प्रज्वलित, साईं झूलेलाल की महाआरती। पार्ट 2 में मिलिए उन क्रमवीरों से जिन्होंने सामाजिक रैली की भव्यता बढ़ाने दिया अहम योगदान। ऐसा सहयोग मुझे कहीं नहीं मिलता है जितना। वंदन अभिनंदन आयोलाल सबई जाओ। नारी तू नारायणी, नारी तू जगत आधार, तेरे बिन कहाँ है जगत का संचार। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि लोगों की जो पेशकश हो रही थी, लोग जो काफ़ी समय से मुझे कह रहे थे कि आप भी आई हैं, आपके समाज के पत्रकार हैं और लोगों से बात कीजिए, तो इसी तरह का जो झूलेलाल जयंती है उसका आयोजन हो रहा है। पार्ट 2 में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ आज महिला शक्ति की जो एक कार्यक्रम हुआ है, भव्य आयोजन, उसके पीछे मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये वो एक महिला शक्ति टीम है जिनके द्वारा इस तरह का एक संचार किया गया है इस कार्यक्रम का। और ये जो कार्यक्रम है आज धमतरी की पहचान भी बन चुका है और धमतरी की पहचान के साथ जो है अब ये छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश में भी जो है अपनी ख्याति प्राप्त कर रहा है। मेरे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष महेश उर्वरे, जो धमतरी के मुखी भी रहे हैं, उनसे भी बात करूंगा। महेश भी, ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने जब जारी किया उस समय का किस तरह की ऊर्जा थी और आज जो दिख रहा है वो किस तरह का संचार लोगों में दिख रहा है? देखिए, उस समय जो हमने एक नारी शक्ति महिला में जो एक्चुअल में शक्ति का स्वरूप तो नारी है, मातृ शक्ति है, हम तो समझ लीजिए उनके बिना अधूरे हैं, तो उनकी एकता को संचार करने में थोड़ी भूमिका निभाई, लेकिन आज वह अपने पूरे विकराल रूप में आ चुके हैं और जो हमने उस समय पहल की थी उसका अंजाम आज दिख रहा है। जो आगाज़ था वो अंजाम में परिवर्तन हो चुका है। पूरे छत्तीसगढ़, धमतरी से, छत्तीसगढ़ से पूरे हिंदुस्तान में ऐसी महान रैलियां निकल रही है जो एक महिलाओं की समानता को अधिकार भी देती है कि लोगों को ये संदेश जाता है कि ये नारी शक्ति स्वरूप पूजनीय है और हम उनको सामने लाने से हमारा बहुत बड़ा ये फायदा है कि हम आज अपनी पहचान और उसके साथ स्वरूप इक्वलिटी में लेके आए हैं और यह उनका अधिकार है जो आज लोगों को समझ में आ रहा है कि आज सिंधी महिला शक्ति जो है वो एक विकराल रूप ले ली है। लोगों में प्रेम सद्भावना का स्वरूप लेके जो हमारे झूलेलाल साईं जल और ज्योत के सनातन हिंदू के जो प्रचारक हैं और हम उसके आज आगे निकाले हैं, तो नारी शक्ति का निस्संदेह बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनको नमन करता हूं और हमारी भावना कुकरेजा जो प्रदेश अध्यक्ष रहे और हमेशा ही आज नारियों के उत्थान के लिए आगे आई हैं और निस्संदेह और भी उनको आगे और कार्य करने की क्षमताएं हैं, वो आगे और बढ़ाएगी, ये मैं उनसे अपेक्षा भी करता हूँ। तो ये हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष है, उनके साथ अब जो है बताया दिया कि प्रदेश अध्यक्ष महिला की जो है वो भी पहुंची हुई है, भावना कुकरेजा, उनसे भी बात करना जो है। भावना जी, धमतरी आप पहले कई बार आ चुकी हैं, लगातार आप आती हैं, यहाँ के कार्यक्रमों से जो आप काफ़ी भली भांति अवगत भी है, कितना मज़ा आता है और लोगों के बीच में किस तरह का संदेश जाता है इसका? जो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की सबसे विशाल बाइक रैली धमतरी में ही होती है और यहाँ एक एकता और समानता दिखती है जो मुझे हर बार खींच लाती है धमतरी की ओर। एक विशाल रैली, एक रास्ता और एक एकता का भाव जो यहाँ देखकर मैं एकदम
मतलब प्रसन्न हो जाती हूँ। तो मैं ये हर साल आती हूँ और आगे जब तक मेरे हाथ में लाठी नहीं आती मैं आती रहूँगी। और ये कार्यक्रम आज आगाज़ से अंजाम तक जो भैया ने बोला एक विशाल रूप ले लिया है, अभी एक भव्य रूप लेने वाला है बहुत जल्दी। तो मैं सिंधी शक्ति महिला संगठन को धन्यवाद भी दूंगी मुझे आमंत्रित करने के लिए, और इस सफल आयोजन की उन्हें बधाइयाँ भी दूंगी। काफ़ी मेहनत लगती है महिलाओं को भैया काम करने के लिए। यहाँ का समाज, यहाँ के जो मुखिया हैं, महेश भैया जैसे लोग हैं, जसवानी भैया जो उनको समझते हैं, उनका साथ देते हैं, मैं उनको भी नमन करती हूँ। मातृशक्ति को सम्मान देना और उन्हें आगे बढ़ाना भी एक महानता है, मैं उन्हें भी नमन करती हूँ। मातृशक्ति को भी धन्यवाद देती हूँ। जय झूलेलाल। जैसा कि मैंने कहा था कि मातृशक्ति जो होती है वो सबसे बड़ी शक्ति होती है, और कल दिन मंगलवार से जो है नवरात्रि की भी शुरुआत होती है। माता का ये अखंड स्वरूप भी होता है, 9 दिनों को जो होता है आध्यात्मिक देश भी इसे मनाता है। मेरे साथ और भी कुछ महिलाएं हमारी, खास करके जो मेरी एक इनके बारे में पहले बताना चाहूँगा कि एक हमारी वकील है धमतरी की, तेजतरार वकील के साथ समाज का एक मजबूत स्तंभ भी है। तो पार्वती दीदी मेरे साथ हैं, उनसे मुखातिब होऊंगा। दीदी, काफ़ी बड़ा आयोजन कर रहे हैं आप लोग, इसकी अगर मैं बात करूं तो किस ओर जाएगा और कहां पर जाके इसे स्थिर करेंगे, क्योंकि इसकी भव्यता बढ़ती जा रही है? इसकी भव्यता बढ़ती जाएगी, स्थिर तो नहीं होगा ये, आगे इसकी भव्यता और ज़्यादा आएगी, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं उसमें ना जोश और जुनून बहुत है। जैसे एक आवाज़ दो तो वो जोश के साथ और जुनून के लिए निकल जाती है। मैंने एक आवाज़ दिया था कि एक दिन अपने लिए निकालो, हमेशा घर के लिए निकालते हो, एक दिन आज रैली है अपने लिए निकालो। तो ऐसे जुलूस में उमड़ पड़े, वो उनका जुनून था, और ऐसे ही ये बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि मैं नारी शक्ति के बारे में ये कहती हूँ कि ज़िंदगी भर में सबके लिए काम करो, लेकिन कुछ समय अपने लिए निकालो। तो उसके लिए हम कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं, और भव्य स्तर पे करते हैं, जिसमें समाज हमें सहयोग देते हैं। पहले महेश भैया हमको बहुत सहयोग देते थे, आज भी दे रहे हैं, चंदू भैया दिए, रोमी सावलानी ने दिया, ऐसा करके बहुत से हमको सहयोग देते हैं, और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये आगे बढ़ते चले गए, जैसे बता रही हैं कि अधिवक्ता हैं, सीधी सी बात है, उनसे शायद मैं बातों पे शायद मैं न पूर पाऊँ, क्योंकि दीदी के हमेशा स्नेह रहा है समाज के प्रति भी और हर एक वर्ग के लिए भी। मेरे साथ एक और शख्स मौजूद है, साक्षी वाधवानी जी। तो साक्षी वाधवानी जी, मैंने देखा है कि चूल्हा चौकी से समाज के कार्यक्रमों में आना और लोगों को लाना, उसका एक जो संख्या है उसे बढ़ाते जाना, कितनी मेहनत लगी है, और भव्यता तो दिख रही है। इसका क्रेडिट कहाँ देंगे, महिलाओं को देंगे या इसके ऊपर और भी आगे निकलेंगे आप? इसका क्रेडिट कुछ हिडन जेम्स भी हैं, उनके बारे में बताऊंगी। यहाँ पर जब हम लोग सिंधी शक्ति महिला संगठन इस कार्यक्रम की तैयारी करते हैं, लगभग 1 महीना पहले इसकी तैयारी की जाती है, जिसमें हम सबसे पहले हमारी पूज्य सिंधी पंचायत की मदद लेते हैं। उनकी सहायता से सारे कार्यक्रम जो सिस्टमेटिक रहते हैं वो किए जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ जो समाज सेवी हैं, रोमी सावलानी जी एवं बाकी उनकी फाइनेंशियल मदद के लिए वो रहते हैं हमारे साथ। पुलिस प्रशासन रहता है, ताकि जो रैली है ट्रैफिक में मैनेज करने के लिए हम उनकी मदद भी लेते हैं। उसके साथ साथ हमारे व्यापारी वर्ग जो बीच बीच में कुछ चाय नाश्ते की व्यवस्था करते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे घर सिंधी समाज के जेंट्स हैं, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं रजामंदी से ही सारी महिलाएं घर से निकल रही हैं। तो अगर ऐसे आप देखे जाएं तो ओवरऑल पूरे सिंधी समाज का सहयोग इस रैली में रहता है, और तभी इसकी भव्यता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस पहले ये जब हमने फर्स्ट ईयर आज से 8 साल पहले कर किया था, तब करीब 250-300 महिलाएं थी। आज ये 800 से ज़्यादा हैं। और इस बार भी हम लोगों को बोल रहे थे, कांके चारामा जो आसपास के छोटे सिंधी क्षेत्र हैं वो भी आना चाह रहे थे। तो अगले साल हो सकता है कि हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ के जो छोटे छोटे गांव हैं, जो वो जहाँ पर ये आयोजन नहीं हो रहा है, उनको भी कवर करें, उनको भी आने का हम लोग व्यवस्था कर सकें। तो इसकी भव्यता डे बाई डे बढ़ते जा रही है, और हमारा यही प्रयास रहेगा कि सिंधी समाज में एकता का परिचय हो, और जो सिंधी महिलाओं का टैलेंट है वो बाहर निकले। और वो तब होगा जब वो बाहर आएंगी, समझेंगी, दुनिया देखेंगी, तब। तो बस सिंधी महिलाओं को आगे बढ़ाना है, और उनको उनकी एनर्जी, उनकी जो पावर्स हैं उनको इंक्रीज़ कर, बस यही टारगेट रहता है हमेशा हमारा। तो महिलाओं को आगे लाना है, और निस्संदेह आगे आना भी चाहिए, क्योंकि महिला वो होती है आज कंधे से कंधा मिला के हर किसी के साथ चलती है। और निश्चित तौर से महिला आज कहीं कमज़ोर नहीं है, सिर्फ एक जगह होती है कि वो बाहर आए। और हमारे समाज में हमने देखा कि आज जो भव्यता है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इस भव्यता को और भी बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसी तरह के कई कार्यक्रमों में मैं अपने व्यूवर्स को और दिखाऊंगा कि किस तरह के आयोजन होते हैं, और उसके पीछे खास करके जो मुकाम लाने वाले जो हिस्से होते हैं उनसे भी मैं आपको अवगत कराऊँगा। धन्यवाद।